दोस्तों आज हम देखेंगे ईजीआर वाल्व के बारे में। कमर्शियल BS6 गाड़ियों में एग्जॉस्ट गैस से निकलने वाला प्रदूषण रोकने के लिए यानी कि साइलेंसर से निकलने वाला जहरीला गैस जिसे हम नॉक्स कहते हैं उसे कुछ प्रमाण से रोकने के लिए गाड़ियों के डीजल इंजन पर आपको ईजीआर वाल्व ईजीआर कूलर के साथ इस तरह का पार्ट इंजन पर लगा हुआ मिलेगा। इसे ईजीआर कूलर मॉडल भी कहते हैं या कोई लोग ईजीआर मोटर भी बोलते हैं। अब इस ईजीआर मॉडल के अंदर दो टाइप का काम होते हुए मिलेगा। एक जो एग्जॉस्ट गैस इस मॉडल के अंदर आता है उसे ठंडा करने का, और दूसरा काम जो एग्जॉस्ट गैस इस मॉडल तक आया हुआ है उसे रोकने का और इंजन के इंटेक सिस्टम में छोड़ने का। ये दो काम इसके अंदर होते हैं। अब ये ईजीआर कूलर के सिस्टम में एक हीट एक्सचेंजर होता है। इसका उपयोग इसलिए किया गया है कि एग्जॉस्ट सिस्टम से जो गर्म आने वाली गैसेस होती है उस गैसेस को कूलर के अंदर कूल करके यानी कि ठंडा करके इंजन के इंटेक सिस्टम में ईजीआर वाल्व के जरिए भेजा जाता है। ये ठंडा किया हुआ जला हुआ गैस इंजन के अंदर का कंबशन टेम्परेचर को जल्द से जल्द घटाने के लिए अधिक मदद होती है। कोई गाड़ियों में ईजीआर कूलर के ऊपर बाईपास वाल्व भी लगा हुआ मिलेगा। उसको एक्चुएटर के जरिए ऑपरेट किया जाता है और ईजीआर वाल्व को मोटर के सहायता से ECU ऑपरेट करता है। साथ ही साथ ECU ईजीआर वाल्व को कब और कितना ओपन करना है ये भी डिसाइड करता है। ईजीआर वाल्व को ऑपरेट करने के लिए ECU इंजन का कूलेंट टेम्परेचर, इंजन का स्पीड, थ्रोटल पोजीशन यानी कि एक्सीलेटर पेडल की पोजीशन, व्हीकल का स्पीड, इनके सिग्नल के आधार के ऊपर ईजीआर मोटर को ECU ऑपरेट करता है। और ईजीआर वाल्व कितना % खुला है इसका भी फीडबैक मोटर के कनेक्शन के साथ लगा हुआ पोजीशन सेंसर होता है, वहाँ से ECU फीडबैक लेता है। अब हम ईजीआर वाल्व के साथ लगा हुआ जो कनेक्टर है उसके पिन्स के बारे में जानकारी लेते हैं। अब इसके सॉकेट में देखेंगे तो आपको 6 पिन का सॉकेट मिलेगा। उस 6 पिन को हम इस तरह से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। इस सॉकेट के अंदर भी आपको नंबर पंच किए हुए मिलेंगे। उसमें 1 नंबर की पिन है वो DC मोटर का, इसमें DC मोटर लगी हुई मिलेगी, तो DC मोटर का कनेक्शन पॉजिटिव कनेक्शन रहेगा 1 नंबर पिन के अंदर। दूसरा नंबर पिन सेंसर का आउटपुट यानी ECU के सिग्नल का ही कनेक्शन है। 3 नंबर पिन खाली है क्योंकि उसमें जगह नहीं दिया है और उसी के अंदर पिन भी नहीं है, उसमें कोई कनेक्शन नहीं रहता। अब आते चौथे नंबर पिन के अंदर सेंसर के ग्राउंड का कनेक्शन होता है जो ECU से आया हुआ रहता है। 5 नंबर पिन में देखेंगे DC मोटर का नेगेटिव वाला कनेक्शन 5 नंबर पिन से आता है। और 6 नंबर पिन इसमें सेंसर का 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज ECU से आया हुआ रहता है। जो DC मोटर का कनेक्शन है वो भी ECU से ही आया हुआ रहता है। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर